हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा करते हैं। तो आज है 5 अप्रैल 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बाजार दर्पण की बात करेंगे, क्योंकि देखिएगा जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो है गुड फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है लगातार 3 दिन जो है शेयर मार्केट बंद रहा है। और इसी क्रम में देखेंगे तो सेंसेक्स जो है जो थर्सडे को क्लोज हुआ था उसी की बात करेंगे। तो सेंसेक्स जो है 73,319 पॉइंट पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 22,713 पॉइंट पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर देखिएगा 93 रुपए 18 पैसे पर पहुंच चुका है। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $108 प्रति बैरल के हिसाब से हो गई है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो है 1,51,500 रुपए प्रति तोला, जबकि जो है सिल्वर की अगर बात करें तो 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट में तो पश्चिम एशिया में जो महासंग्राम है उसको लेकर के क्या है, ईरान ने जो है देखिएगा फिर से मार गिराया है अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान F-15, जैसे कि हमने पहले भी देखा था पिछले महीने। तो उसमें भी जो है अमेरिका का जो F-15 अमेरिका मतलब लड़ाकू विमान था उसको मार गिराया था ईरान ने। तो आज फिर से जो है ये खबर निकल कर आई है कि ईरान ने जो है फिर से एक बार जो है एक लड़ाकू विमान F-15 को जो है फिर से मार गिराया है। अमेरिका ने इस पर जो है चुप्पी साधी है कि ये युद्ध है और इसमें ऐसा संभव है कि मतलब कोई भी किसी का भी विमान जो है ध्वस्त हो सकता है। ईरान लगातार जो है इजरायली और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार भारी पड़ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमेरिका भी जो है लगातार और ईरान भी लगा मतलब सॉरी इजराइल भी जो है लगातार इसको जो है ईरान को मतलब एक प्रकार से बुरी तरीके से जो है वहां पर उसके सैन्य हमले कर रहा है। अगर हम बात करें देखिएगा, इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया जो है मिलोन जो मिलोनी है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी खाड़ी देशों की यात्रा पर रही हैं। अगर हम इसमें बात करें तो जब पश्चिमी एशिया जंग के बीच जो है खाड़ी देशों के दौरे पर रही हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी। और इन्होंने जो है सऊदी अरब, यूएई में जो है उनके जो क्राउन है, उनके जो शाह हैं, उनके जो मतलब उच्च नेता हैं, उनसे बातचीत की है। तो अगर हम बात करें देखिएगा, इटली तो आप जानते होंगे, तो एक बार उसके मैप में देख लेते हैं वो किधर बनता है। तो इटली को अगर हम देखें देखिएगा यूं करके इस तरह से ये बन जाता है आपका पुर्तगाल वगैरह, स्पेन वगैरह। इस तरह से जब नीचे आते हैं यूं करके तो ये फ्रांस बन जाता है। और इस तरह से ही नीचे को बनता है ये बनता है आपका इटली, है ना। तो इटली और ये बन जाता है ग्रीस वगैरह। और इस तरह से जो है ये देश बन जाते हैं और ये बन जाता है आपका अफ्रीका पार्ट, ये अफ्रीका पार्ट हो जाता है। और ये है आपका भूमध्य सागर, है ना। तो कुछ इस तरह से जो है ये इटली पार्ट है, ये है आपका इटली। तो ये हमने देखा। पाक अफगान सीमा पर जो है भूकंप आया है और इसको लेकर के जो है खबरें आई हैं कि अफगानिस्तान में जो है लगभग 10 लोगों की जान गई है और वहीं पाकिस्तान में भी जो है काफी जो मालधन की जो है हानि हुई है। तो हमने देखा था कि अभी जो है मतलब एनसीआर में भी जो है भूकंप के झटके दिखाई दिए थे। और इसी क्रम में देखा कि हमने जो है आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर भी जो है भूकंप के झटके दिखाई दिए, उससे जो है 10 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अफगानिस्तान में। अगर हम बात करें देखिए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो मतलब उन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका को चेतावनी दी है और बांग्लादेश जो स्वतंत्र रूप से जो है फैसले लेगा, ऐसे कहा है। और ढाका में जो है प्रभाव पर जो है अमेरिका और चीन को जो है चेतावनी दी है। कहा सीमाओं की घटनाक्रम का जो है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी बांग्लादेश ने जो है कहा है कि जो चीन और अमेरिका हमारे जो मतलब क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, तो उससे जो है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है अपना स्वतंत्र फैसला लेंगे। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो है इसका जो असर जो है वो हिंद प्रशांत महासागर पर ही नहीं पड़ रहा है बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। अगर हम बात करें देखिए जीमेल को लेकर के खबर आई है कि जीमेल यूजर्स जो है अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। और गूगल ने ये नया फीचर्स जो है स्टार्ट किया है और पुराने ईमेल इनबॉक्स में ही जो है नए ईमेल आ सकेंगे। ऐसे जो है एक नया मतलब कह सकते हैं कि जीमेल यूजर्स जो है अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे, है ना। तो ये है। उसकी बात करते हैं हम वैश्विक राष्ट्रीय और ऊर्जा संकट की, जो है वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऊर्जा संकट है उसको लेकर के। तो देखिएगा वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते जो है आरबीआई बढ़ा सकता है ब्याज दरें, जिससे जो है इसके साथ ही साथ खुदरा जो महंगाई दर है वो भी जो है 6% के पार पहुंच जाने की जो है संकेत मिलते हैं। जैसा कि सरकार का मतलब एक लक्ष्य रहता है कि जो 4% एक सामान्य जो है माना जाता है कि जो महंगाई दर है वो 4% रहेगी, इससे 2% ऊपर
या 2% जो है वो नीचे, यानी या तो 2% जा सकती है अधिकतम या फिर 6%। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 6% जो है पार जाने के संकेत मिल रहे हैं महंगाई दर के। और वहीं अगर हम बात करें, सरकार जो है अभी भी लगातार दावा कर रही है कि एलपीजी और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, अभी भी लगातार जो है सामान्य स्थिति बनी हुई है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट न्यूज देखी। तो आइए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर बाइमर त्रिकोण संगठन के बारे में। तो देखिएगा जनवरी 2026 में जो है भारत ने पहली बार बाइमर त्रिकोण जो त्रिकोण संगठन है उसके साथ जो है आधिकारिक तौर पर जो है बातचीत की है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा बाइमर त्रिकोण संगठन की बात करें तो ये क्या है, देखिए यूरोपीय देश हैं इसमें। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था की राजनीतिक समन्वय को मजबूत करना है। और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1991 यानी 1991 में की गई थी। अगर हम बात करें देखिएगा कौन कौन से देश किधर आते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि देखिएगा ये है आपका पुर्तगाल, ये है आपका स्पेन, यानी इसकी कैपिटल है आपकी लिस्बन, ये है स्पेन, इसकी कैपिटल है आपकी मैड्रिड। ये आ जाता है फ्रांस, इसकी राजधानी है पेरिस, है ना। ये आ जाता है जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। ये आ जाता है आपका पोलैंड, इसकी राजधानी है बार्सा, है ना। तो अगर हम बात करें देखिएगा जैसे कि हमने बताया अभी जो ये त्रिकोण संगठन है तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, है ना। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। तो देखिएगा ये है आपके 3 देश, 1 2 3, यानी 1 2 3, है ना। ये देश जो है इसमें त्रिकोण जो बाइमर त्रिकोण है उसमें शामिल है। अगर हम इसके देखेंगे आसपास जो नजरें देखें तो देखिएगा ये है आपका, ये जो देश है ये है बेलारूस। इसके बाद में नीचे आ जाता है ये आपका यूक्रेन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे बड़े बड़े देश देख लेते हैं तो इसमें जो है देखिए हमने बात की थी अभी इटली की, तो ये इटली है। अगर हम बात करें देखिए चेक गणराज्य ये है, ऑस्ट्रिया ये है। अगर बात करें ये स्विट्जरलैंड है। अगर हम बात करें देखिएगा ये आपका आता था रोमानिया। तो ये बड़े बड़े देश कंट्रीज हमने देख लिए यहाँ पर पे, है ना। तो ये है। तो अगर हम इसकी बातचीत करें देखिएगा क्या रहा, इसमें जो है भारत का नेतृत्व जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इसमें जो है तेल व्यापार और टैरिफ के आदि मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है। ये जो है बाइमर त्रिकोण को लेकर के जो है संगठन है उसको लेकर के हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। देखिए अब बात करेंगे हम जापान यूरोपियन संघ की। तो इसको जो चर्चा में क्यों रहा इसको एक बार देख लेते हैं। देखिएगा जनवरी 2026 में जो है बुल्गारिया को यूरोजोन का जो है सदस्य बना लिया गया। और जो है इस प्रकार जो है यूरोजोन जो है ये एक बार से फिर से विस्तारित हो चुका है। अगर हम बात करें यूरोपियन संघ की तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपियन संघ जो है एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक संघ है जो कि यूरोप के ज्यादातर हिस्से को समाहित करता है ना। और इसमें जो है क्या है यूएई मूलतः की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना मूल रूप से जो है 1951 में की गई थी। जबकि जो है वर्तमान का स्वरूप देते हैं तो maastricht जो अलायंसेज हुआ था, ट्रीटी हुई थी, उसके आधार पर जो है 1995 में जो है अस्तित्व में आया। अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें, जो अध्यक्षा हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन है। जो हमने देखा था कि जो हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, है ना। तो ये हमने देखा था। अगर ईयू की बात करें यानी यूरोपियन संघ की मुख्य उद्देश्य की बात करें, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य इसका है सदस्य देशों के मध्य जो है आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय एकजुटता तो व समन्वय को स्थापित करना है। यानी उसकी जो क्षेत्रीय एक मतलब कह सकते हैं एकता है उसकी एकजुटता को बनाए रखना है। और ये जो है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगर हम इसमें देश की बात करें तो इसमें जो है 27 देश शामिल हैं। हालांकि इसमें ब्रिटेन जो बड़े बड़े अगर देश देखें कौन से शामिल नहीं है देख लेते एक बार। इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है, इसमें नॉर्वे भी शामिल नहीं है, इसमें बेलारूस शामिल नहीं है, इसमें स्विट्जरलैंड नहीं है, इसमें यूक्रेन नहीं है ना। इसमें ऐसे देश हैं देखिए ये हमने जो निशान लगाए हैं इसमें ऐसे देश नहीं शामिल नहीं है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा हर जो इसमें छोटे छोटे देश हैं ये भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो है यूरोप के इसमें जो है 27 देश इसमें शामिल हैं। अगर इसकी हम बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। अगर इसका मुख्य अंग की बात करें, देखिए मुख्य अंग कौन कौन से हैं इसके? मुख्य अंग है यूरोपियन संसद जो विधायी अंग के रूप में कार्य करता है, यूरोपियन परिषद यानी प्रशासनिक अंग के रूप में कार्य करता है, और यूरोपियन आयोग जो कार्यकारी आयोग के अंग यानी कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें यूरोपियन जोन तो देखिएगा यूरोपियन जोन इसको लेकर के चर्चा रही तो ये आर्थिक जोन है यानी आर्थिक अंग है। और एक है आपका इसका यूरोपियन कोर्ट, ये जो है न्यायिक अंग है। अगर हम यूरोजोन की बात करें तो देखिएगा यूरोजोन जो है एक मैस्ट्रिक्ट संधि हुई थी 1992 में के तहत जो है कॉमन करेंसी यूरो केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली को सृजन किया गया। यानी जो है 1991 में जो है 1991-2 में जो है मैस्ट्रिक्ट जो संधि हुई उसके तहत ही हमारा जो है वर्तमान स्वरूप जो है यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया था। और उसी के तहत जो है यहाँ पर यूरोजोन भी जो है उसका सृजन किया गया। और जिन्होंने जो है क्या किया, इस प्रकार यूरोजोन जो है उन देशों का समूह है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है।
कहने का मतलब है जी कि यूरोज़ोन क्या है? एक ऐसा मतलब कह सकते हैं ऐसा समूह है जिसमें जो है एक मुद्रा चलती है जिसे हम यूरो कहते हैं। उसमें जो है शामिल होने वाले देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है आधिकारिक रूप से अभी जो है 21 देश शामिल हैं, जो कि 21वां देश हमारा कौन-सा बना है अभी हमने देखा था बुल्गारिया, है ना? और यूएई के सभी देश इसमें शामिल नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे सभी देश क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि यूरोपियन संघ के जो है 27 देश हैं और इसमें तो केवल 21 ही देश हैं। तो इसमें सब देश इसमें शामिल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो ये थी हमने आज की महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो देखी और साथ ही साथ जो है हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखा। तो आज के लिए बस इतना ही और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो भारत दर्पण यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।